हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि एलडीआर क्या है, इसके वर्क करने का तरीका, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, हम इसको एलडीआर भी बोलते हैं। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर को शॉर्ट में एलडीआर बोलते हैं। इसके काम करने का तरीका, यदि वर्किंग प्रिंसिपल फ़ोटो कंडक्टिविटी है, ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर को फ़ोटो रजिस्टर भी कहते हैं। एलडीआर एक ऐसी रजिस्टर है जिसकी रजिस्टर वैल्यू लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। एलडीआर बहुत से शेप और साइज़ में अवेलेबल है। एलडीआर को वीडियो कैमरों में ऑटोमेटिक लाइट्स के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम के अलावा और भी बहुत सारे सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो साइज़ के एलडीआर मौजूद हैं। तो ये 5 mm है और जो दूसरा एलडीआर है जो थोड़ा सा बड़ा है, हम उसे भी चेक कर लेते हैं। ये 7.1 mm है। हमने एक एलडीआर लिया, हमने मल्टीमीटर लिया और इसको हमने 200 पे सेट किया, 200K पे सेट किया और इसकी दोनों जो लीड हैं उसको हमने प्रोब से सेट किया। तो इस वक्त देखें, जो इसकी जो स्क्रीन पर जो वैल्यू है वो तकरीबन जो है वो 12K ओम्स के नियर अबाउट है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर साया, इसके ऊपर जो अंधेरा किया, तो उसकी जो रजिस्टर वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो गई है। और जिस तरह ही उसकी लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है, उसकी रजिस्टर की जो वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो गई है। और जिस तरह ही मैंने हाथ को वापस किया और उसके ऊपर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हुई, उसके ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ी, तो उसकी जो रजिस्टर वैल्यू है वो कम होना शुरू हो गई। तो इसी तरह से आप जब इसको डार्क एरिया में ले जाएंगे, डार्क एरिया में जहाँ पर बिल्कुल डार्कनेस होगी, तो वहाँ पर ये इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बहुत हाई हो जाएगी, वो बहुत ऊपर चली जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो 400 से भी अबव जो है उसकी रजिस्टर वैल्यू शो हो रही है। तो इसी तरह से जब लाइट में अब इसको रोशनी में करेंगे तो इसकी जो रजिस्टर वैल्यू होगी वो तकरीबन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जब हम इसके ऊपर और ज़्यादा तेज़ रोशनी करेंगे तो इसकी जो रजिस्टर वैल्यू है वो और भी डिक्रीज़, और भी कम हो जाएगी। इसकी जो रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो और भी कम हो जाएगी। तो आप देखें कि इसकी जो रजिस्टर वैल्यू है वो 1.3 K ओम पर आ चुकी है। तो जैसे ही हम इसकी जो लाइट है वो इससे दूर ले जाएंगे, इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर से, तो इसकी जो रजिस्टर वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो और इसके ऊपर जब डार्क करेंगे इसको तो इसकी जो रजिस्टर वैल्यू है वो और भी बढ़ती जाएगी। इसकी जो इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है कि जब इस पर लाइट पड़ेगी तो रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू बहुत उसकी रजिस्टर वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब इसके ऊपर लाइट कम होगी, इसके जो इस हिस्से पर जब लाइट कम पड़ेगी तो उसकी जो रजिस्टर वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। और जैसे ही उसके ऊपर फिर रोशनी बढ़ेगी, रोशनी ज़्यादा होगी, तो उसकी जो रजिस्टर वैल्यू है वो कम हो जाएगी, जो रेजिस्टेंस वैल्यू जो उसकी है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं इसको एलडीआर को एक एलईडी के साथ टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो हमने एक एलईडी के साथ एक एलडीआर को कनेक्ट किया। अब हम इसको एक 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो ये है इसका नेगेटिव, ये इसका है पॉजिटिव। अब देखें कि लाइट इंटेंसिटी इस पर रोशनी पड़ रही है, तो ये इसकी जो लाइट है वो ग्लो हो रही है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर रोशनी कम करूँगा
तो इसकी जो एलईडी लाइट है वो भी ग्लो, बहुत ही थोड़ी ग्लो हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एलईडी लाइट जो है वो ग्लो हो रही है। तो यहाँ पर जो एलडीआर है, एलडीआर के ऊपर जो रोशनी की जो इंटेंसिटी है वो पड़ रही है, रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है। तो इसके नतीजे में जो रजिस्टर की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, और जो रजिस्टर की वैल्यू कम होने से रजिस्टर की जो वैल्यू जब कम होती है तो करंट का फ्लो ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये करंट का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो रहा है और एलईडी लाइट जो है वो ग्लो हो रही है। तो जैसे ही मैंने लाइट को ऊपर आने से कम किया तो इसकी जो एलईडी लाइट है वो कम ग्लो हो रही है, बहुत ही थोड़ी ग्लो हो रही है। तो जैसे ही इसके ऊपर फिर दोबारा रोशनी पड़ी तो इसकी जो एलईडी लाइट है वो फिर से ज़्यादा ग्लो होना शुरू हो गई। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। गुड बाय, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।